नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सवसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंता महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कान। याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। चलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से हम लोग चार अनुयोगों का स्वरूप समझ रहे हैं, है ना। कल हम लोगों ने प्रथमानुयोग, कौन कौन से होते हैं चार अनुयोग? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, बराबर। ये चार अनुयोग होते हैं। अनुयोग किसको बोलते हैं? अनुयोग माने जिनेंद्र भगवान के वचनों को कहने का तरीका, वो कहलाता है अनुयोग। जिनेंद्र भगवान जिनवाणी को बताने का स्टाइल, वो अनुयोग होता है। तो चार स्टाइल में जिनवाणी बताई गई है। कौन कौन से? कि एक तो है प्रथमानुयोग, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती ऐसे महान पुरुषों की जीवन को निरूपण किया गया है। दूसरा कर्णानुयोग, जिसमें जीव की अलग अलग अवस्थाएं, कर्म कैसे कैसे होते हैं और ये पूरा लोक कैसा है, लोक में कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन कौन सी जगह पर है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, मनुष्य कहाँ पर रहते हैं, नारकी लोग कहाँ रहते हैं, कितने नरक होते हैं, ये सब बातें काय में पता चली? कर्णानुयोग में। तीसरा चरणानुयोग। चरणानुयोग किसको बोलते हैं? कि जिसमें श्रावक माने गृहस्थ और मुनिराज, इनके आचरण का वर्णन हो, उसको चरणानुयोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं एकदम चरणानुयोग? कि मुनिराज और गृहस्थ श्रावक, ये इनका डेली रूटीन कैसा होता है, रोजमर्रा के इनका काम कैसे होते हैं, आहार अगर लेंगे तो कैसे आहार लेंगे, चलेंगे भी तो कैसे चलेंगे, है ना। छह डाला में पढ़ा था ना अपन ने। मुनिराज कैसे चलते हैं? क्यों कैसे चलते हैं महाराज जी? कि नीचे देख करके चलते हैं, है ना, ईरिया समिति से चलते हैं। तो ये कहाँ पता चला? कि ये चरणानुयोग से पता चला। तो मुनिराज और श्रावक के करने योग्य जितने भी काम हैं, वो किस में बताए जाते हैं? वो बताए जाते हैं चरणानुयोग में। ठीक है। चलिए, चौथा द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं? जिसमें चार दान बताए। नहीं, द्रव्यानुयोग। चार दान तो चरणानुयोग का ही है कि श्रावक को दान देना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए, जिसमें चाहिए चाहिए की लैंग्वेज होती है ना, वो चरणानुयोग होता है। जैसे मंदिर जाना चाहिए, है ना, चाहिए मतलब करने की चीज है, तो वो चाहिए चाहिए का जहां भी आपको मिलेगा वो सब चरणानुयोग होता है। जैसे अभिषेक करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए, मुनिराज को आहार दान देना चाहिए, या मुनिराज है तो उनको नीचे देखकर चलना चाहिए, खड़े खड़े आहार लेना चाहिए। तो ये जहां जहां भी चाहिए चाहिए मिलेगा ना दिव्यांश, ये सब चरणानुयोग है ना। क्योंकि इसमें करने की बात है, कैसे कैसा होता है। द्रव्यानुयोग में क्या होता है? कि द्रव्यानुयोग में जो वस्तु है उसका एज इट इज स्वरूप बताया गया है। माने छह द्रव्य क्या होते हैं, सात तत्व क्या होते हैं। हाँ, उसमें चाहिए वाली बात नहीं है, उसमें तो फैक्ट बताए गए, जो फैक्ट जहां पर बताए गए हो। हाँ, वेरी गुड। विश्व व्यवस्था, विश्व की रचना, तो वो तो करना नहीं हो जाएगा कि विश्व ऐसा है, यहाँ पे स्वर्ग है, ये नरक है, ये तो करना नहीं होगा। पर द्रव्यानुयोग मतलब कि ये जो छह द्रव्य है, ये छह द्रव्य कैसे है? जीव है तो जीव का क्या स्वरूप है? जैसे मैंने बोला नींबू खट्टा है, तो ये क्या हुआ? ये द्रव्यानुयोग हो गया। मैंने नींबू एक द्रव्य है और उसका स्वरूप बता दिया। इसमें टू द पॉइंट बात चलती है। हाँ, द्रव्यानुयोग में बिल्कुल भी
ट्रैक के बाहर नहीं जाएंगे, जो है वो एज इट इज वैसा का वैसा बताएं। समझ में आ रहा है ना दिव्यांश, क्या बोला? द्रव्यान योग में एज इट इज, मैं जीव हूं तो बस हूं, ये इतना द्रव्यान योग। हाँ, अब मुझे, मैं संसारी हूँ, है ना, अब वो बढ़ता जा रहा है, मैं संसारी हूँ, मैंने कर्म बांध रखे हैं, मैं कर्मों से घिरा हुआ हूँ, तो ये करना नहीं होगा गया, है ना। अब मैं पहले पिछले जन्मों में ऐसा ऐसा था, पहले के जन्मों में मैंने पुण्य किया होगा तो आज मैं जैन कुल में उत्पन्न हो गया, तो ये मेरा प्रथमान योग है, मतलब मेरा इतिहास है। प्रथमान योग मतलब कहानियां, इतिहास, मेरा इतिहास। और मेरा ही चरणान योग, मेरे ही पर्सपेक्टिव में क्या चरणान योग है, मुझे गृहस्थ में रहते हुए कैसे आचरण करना चाहिए, है ना, एक योग्य जैन श्रावक कैसा होता है, मुझे वैसे रहना चाहिए, ये मेरा चरणान योग है। और मेरा द्रव्यान योग कि बस मैं जीव हूं, ये मेरा द्रव्यान योग है। आराम, मैं जीव हूं, मैं अजीब नहीं हूं, जो अपन ने सात तत्व पढ़े थे अभी पिछली क्लास, है ना हरिदम। आश्रव कैसा होता है, बंध तत्व क्या है, मोक्ष मतलब क्या, संवर निर्जरा क्या, ये सब द्रव्यान योग माने, जहां पर दूसरी बातें न कर कह करके मात्र द्रव्य का ही निरूपण किया गया हो, वह द्रव्यान योग कहलाता है। चलो, अब ये चारों अनुयोगों का प्रयोजन बताते, पर्पस। प्रथमान योग को लिखने की क्या जरूरत पड़ी, जब द्रव्यान योग में ही सीधा सच्चा सरल मोक्ष मार्ग है, तो प्रथमान योग क्यों बताया? मैं आत्मा हूं, ऐसा जान करके बस खुश हो जाओ और भगवान बन जाओ, कि अगर ऐसा हो सकता हो तो वेल एंड नाइस, बहुत बढ़िया बात है। पर कुछ जीव ऐसे हैं जिनको कहानियों का इंटरेस्ट होता है, जिनको सीधी सीधी बात समझ नहीं आती है, तो उनको कहानियों के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चों को मना करो क्या, कि मोबाइल नहीं चलाना, तो वो नहीं समझेगा, तो उसको अपन बताओ, कैसे बताते हैं हम, कि देखो उसने मोबाइल चलाई थी, उसकी आंख खराब हो गई। दिव्यांश ऐसा बोलते हैं ना, वो मोबाइल चलाते चलाते गाड़ी पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या है, ये प्रथमानी हो गए, माने किसी और के जीवन की घटना को, किसी, हाँ, किसी और के जीवन की घटना को लेकर के, संसार की विचित्रता को दिखा करके, महान पुरुषों का जीवन बता करके, वो बताना क्या चाहते हैं। अपन ने कल पढ़ा था एक लाइन, देखो मैं पढ़ता हूँ। प्रथमान योग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, और महंत महान पुरुषों की प्रवृत्ति, इनको बता करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। प्रथमान योग पढ़ना, कैसे पढ़ना, कि हमने संसार की विचित्रता विचित्रता देखी। क्या देखी विचित्रता संसार की, संसार में कोई सुखी नहीं है, चारों गतियों में जीव बहुत दुखी है, तिर्यंचों की स्थिति कितनी खराब होती है ना। अभी गर्मी आ जाएगी, कितनी चिड़िया बेचारी प्यास के कारण मर जाती है, पानी नहीं मिलता, उड़ती रहती है, छाया नहीं मिलती है, गर्मी की वजह से मर जाते हैं, ठंड में मर जाते हैं जानवर, बारिश में भीगते रहते हैं, तो ये सब क्या है, ये विचित्रता है संसार की। तो इस संसार की विचित्रता को बताया प्रथमान योग में। शास्त्रों में हमने कितने पढ़ा, पद्म पुराण में कितनी घटनाएं आती है, 700 मुनिराजों को जला दिया, 700 मुनिराजों को आग लगा दी, है ना, रक्षाबंधन की कहानी। गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी, पांडव 5 मुनिराजों को आभूषण पहना दिए, सोने के जलते हुए आभूषण। पता है, सभी को कहानी पता है। श्री कृष्ण जो अर्ध चक्रवर्ती थे, और अंत में एक तीर के लगते ही कृष्ण का मरण हो गया है। रावण की कैसी स्थिति थी, कितना महान वैभव था रावण के पास में, किसी चीज की कमी नहीं, इतनी इतनी उसके पास में रानियां, इतना बड़ा राज्य, सोने की लंका, और न जाने क्या क्या था, फिर भी क्या हुआ, युद्ध में मारा गया। तो ये क्या है, ये संसार की विचित्रता बताई जाती है, कि पुण्य लिखा ना, पुण्य पाप का फल, पुण्य के फल भी दिखते हैं, पाप के फल भी दिखते हैं। सीता जी को पुण्य का फल भी मिला, तो पाप का भी फल मिला। मुनिराज, पता है सीता जी को वनवास क्यों हुआ था, तो सीता जी को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? हाँ, एक मुनिराज और एक माता जी, इन दोनों के बारे में अपवाद फैला दिया था, क्या, कि इन दोनों के बीच में तो कोई चक्कर चल रहा है। कब, इस भाव में नहीं, पिछले भाव में। उसके फल में क्या हुआ, कि इनको जंगल जाना पड़ा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो ये क्या है, ये पाप का फल बताया। समझ में आया ना, ऐसे पुण्य के फल बताए जाते हैं।
अनेकों जीवों के पुण्य के भी फल बताए, महान पुरुषों की प्रवृत्ति बताई कि इनके साथ में पूरे जीवन में देखो ऐसा ऐसा नहीं था। पार्श्वनाथ भगवान के साथ देखो 10-10 भवों तक कमट ने परेशान करा, पर पार्श्वनाथ परेशान नहीं हुए। कमट ने तो हर भाव में बहुत कोशिश करी, कभी सांप बन के डसा, कभी शिकारी बन के तीर चला दिया, कभी हाथी बन गया, कभी अजगर बन गया है, कभी देव बन करके परेशान करा। हर प्रकार से 10 भावों तक कमट कंटिन्यूअसली पारसनाथ को परेशान कर रहे थे। पर पारसनाथ परेशान हो रहे थे क्या? कि वो परेशान नहीं हुए। तो वो परेशान नहीं हुए, ये थी उनकी प्रवृत्ति। कमट की प्रवृत्ति थी परेशान करना, और महान पुरुष की प्रवृत्ति क्या थी? परेशान नहीं हुए। तो ये प्रथमान योग में बताया। अब सुनना, पॉइंट जो मेन पॉइंट है इसमें, कि इतना सब प्रथमान योग में पढ़ने के बाद भी, इतना सब प्रथमान योग में जानने के बाद भी, सारी घटनाएं अपन ने जान ली। और हम पद्म पुराण में कितनी सारी घटनाएं थी, वो राजा ने कितने मुनिराजों को घानी में पेल दिया था, हैं, जटायु के साथ में कैसी हालत हो गई थी, कितनी सारी कथाएं आई थी ना। तो इतनी सब कथाओं को जानने के बाद भी अगर आप धर्म में नहीं लगे हो, तो आपने प्रथमान योग नहीं पढ़ा। वो बता रहे प्रथमान योग को क्यों पढ़ा जाता है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, कि देखो भैया अब अपनी ज्यादा बुद्धि तो चलती नहीं है, तो अपन क्या करते, हम तो कोई पुराण बांच लेते। आप पुराण बांच रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। घर में बैठ के टीवी देखते, उससे अच्छी बात है आप मंदिर में आके शास्त्र पढ़ रहे हो। पर पढ़ते ही पढ़ते अपने आप को सेटिस्फाई मत कर लेना कि चलो हमने तो पढ़ने लग गए, बहुत बढ़िया काम हो गया, बस अब अपने को कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, क्या लिखा है कि इन सब को बता करके जीवों को धर्म में लगाना प्रयोजन है। रविशेन आचार्य ने अगर पद्म पुराण लिखा, तो उनको रामचंद्र जी की कहानी नहीं निकाली थी, वो तो जगत में यूं ही प्रसिद्ध है। आपको पता है जैन रामायण और दूसरी रामायण में क्या अंतर है? प्रीतम, दिव्यांश, जैन रामायण और अन्य रामायण में क्या अंतर है? कहानी लगभग लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कि इधर राम ने मारा, इधर लक्ष्मण ने मारा, है, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा आपको। पर मेन अंतर क्या है कि दूसरी रामायण में तो सिर्फ युद्ध, राग, द्वेष, बुरे के साथ बहुत बुरा करो, अच्छे के साथ बहुत अच्छा करो, इतने में पूरी रामायण खत्म हो गई। और जो जैन रामायण है, उसकी क्या विशेषता है कि इतना सब होने के बाद भी उसका एंड कहाँ पर हुआ, इसमें अभी आगे आएगा कि उतना होने के बाद भी उसका एंड वीतरागता पे जाकर के हुआ। रामचंद्र जी दीक्षा लेकर के भगवान हो गए, हनुमान दीक्षा लेकर के भगवान हो गए, रावण के पुत्र दीक्षा लेकर के भगवान हो हुए कि नहीं। सीता जी स्वर्ग में चली गई, रावण नरक में चले गए, और सीता के जीव ने नरक में जाकर के रावण को सम्यक दर्शन करा दिया। क्यों? तो उसको अनुराग था ना उस जीव से कि देखो ये जीव कैसा मेरी वजह से कैसा नरक में पड़ा है, और इसका संसार अब ज्यादा नहीं बचा है, इसको तो भगवान बनना है। चलो नरक में बहुत दुखी हो रहा है, इसको जाकर के संबोधन देते हैं। तो स्वर्ग से सीता का जीव नरक में जाकर रावण को संबोधन देता है, अगले अगले जन्म में क्या बनना है? तीर्थंकर बनना है। समझ में आ रहे हैं? तो ये प्रथमान योग की विशेषता है। प्रथमान योग खाली कहानी किससे नहीं है, प्रथमान योग तो कल भी मैंने बताया था, जीवन को सजाने के लिए है। जैसा अपन अपना घर सजाते कि नहीं सजाते, अलग अलग जगह से यूट्यूब पे देख देख करके कि यार किचन में ऐसा कर सकते हैं, हॉल में ऐसा कर सकते हैं, पंखा ऐसी स्टाइल का आने लग गया, लाइट ऐसी, तो सब जगह देख करके अपन अपना घर सजाते। ऐसे ही प्रथमान योग में सारी कहानियां पढ़ करके क्या करना है? अपना जीवन सजाना है। ये प्रथमान योग पढ़ने का प्रयोजन है विदम। समझ में आया? प्रयोजन मतलब कोई तुमसे क्वेश्चन करे कि आप रामायण क्यों पढ़ रहे हो, आप जीवनधर चरित्र क्यों पढ़ रहे हो, वजह क्या है? तो वजह ये है कि हमको धर्म में लगना है। हमको फॉर्मेलिटी अकेली पूरी नहीं करनी है कि सब लोग बैठ करके पढ़ रहे थे, तो हमने भी पढ़नी शुरू कर, क्योंकि फिर चार लोगों के बीच में अपन बुद्धू रह जाते हैं। तो अपने को भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो रहना चाहिए, जिससे लोगों के बीच में अपन बोल सके। ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं पढ़ना है, धर्म में लगने के लिए पढ़ना। समझ में आया क्या आप लोगों को? कल मैंने बहुत इसको खोला था, अब आगे बढ़ता हूँ, सुनो। आप लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन? जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, वे भी उससे धर्म सम्मुख होते हैं। अब प्रथमान योग मेन
किसके लिए हेल्प करता है? कि जो तुच्छ बुद्धि है, कम बुद्धि वाले लोग हैं, जिनको ज्यादा गणित समझ में नहीं आता है, कठिन कठिन भाषा समझ में नहीं आती है ना। शास्त्र सभाओं में होता है ना, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत ऊपर से सारी बातें चली जाती है, क्यों? कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने को तो कोई पल्ले नहीं पड़ती है ना दिव्यांश, होता है कि नहीं ऐसा? तो हम्म प्रथमान योग जो है वो ऐसे तुच्छ बुद्धि जीव, क्यों? हर जीव भगवान बनने की योग्यता तो रखता है, पर सबका ज्ञान अलग अलग है। हो सकता है किसी को एक बार में बताने पे बड़ी बड़ी कठिन बातें भी समझ में आ जाती हो, और किसी को बार बार बताओ तो भी समझ नहीं आती। पर लाइफ तो सबके पास में लिमिटेड है ना। अरे, अपन ने कल भी बात की थी, अगर मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है, एक दिन बाद मैं मर जाऊंगा, तो एक दिन में स्वाध्याय के नाम पर कठिन कठिन गणित थोड़ा सॉल्व करूंगा। मेरे को तो एक दिन में आप वो बात बताओ जो मैं जिससे मैं भगवान बन जाऊंगा। शॉर्टकट बताओ, अब तो मेरे को अब इतनी बड़ी जिनवाणी नहीं चाहिए, अब तो मेरे को टू द पॉइंट बातें बताओ। बराबर। तो ये प्रथमान योग किसके लिए है? कि प्रथमान योग है तो सभी के लिए, पर वो जीव जो तुच्छ बुद्धि है, जिनको गंभीर रहस्यात्मक बातें समझ में नहीं आती है, आप लोग प्रथमान योग का स्वाध्याय करिए। बाकी सब लोग भी करो, पर ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रथमान योग हेल्पफुल रहता है। क्यों? क्यों रहता है? क्योंकि सुनो, जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। सूक्ष्म निरूपण मतलब कि जीव की ऐसी दशा होती है, फिर ऐसे परिणाम से ये गुण स्थान होता है, फिर उस गुण स्थान के इतने सारे भेद होते हैं, फिर ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, फिर कर्म ऐसे आता है, कर्म की ऐसी निषेक रचना होती है, ऐसे कर्म उदय में आता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो हर कोई जीव उतनी सूक्ष्म बातों को नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। तो फिर प्रथमान योग कैसे हेल्प करता है? कि लौकिक कथाओं को तो सब जानते हैं, जो लोक में प्रसिद्ध बातें हैं। रामायण को बताओ, अच्छा कौन नहीं जानता है रामायण को? जैन भी जानता है, अजैन भी जानता है, मुसलमान भी जानता है, हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग जानते हैं रामायण। बहुत जनरल चीज है। हाँ, तो उसको कहानी सुनाओगे तो उसका मन लगेगा। वर्तमान योग क्या है? कि कोई भी व्यक्ति सभा में आकर बैठा है, कोई भी व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, और अगर वो ऐसी कथाएं पढ़ेगा, लौकिक कथाएं ऐसी पढ़ेगा जो उसकी सुनी हुई है, तो उसका मन लगेगा। और उसको पहले दिन ही एकदम हैवी हाई डोज दे दिया तो क्या होगा? दौड़ लगा देगा घर की तरफ। तो कथाएं सुनने में उसका उपयोग लगता है। हाँ, प्रद्युम्न चरित्र, श्री कृष्ण के। हाँ, समझ में आया? प्रथमान योग लौकिक प्रवृत्ति रूपी निरूपण होने से भली भांति समझ पाते। अब प्रथमान योग में क्या है कि डेली की बात है, जो उनके जीवन में हुई कितनी घटनाएं अपने साथ भी होती ना। जैसे उदाहरण बताता हूँ। अंजना सती थी। अंजना मतलब कौन? हनुमान की मम्मी अंजना। और उनके पति कौन थे? पवन। पवन अंजय पति थे, अंजना उनकी पत्नी थी, और उनके बेटे कौन थे? हनुमान जी। अब क्या होता है कि अंजना को उनके राज्य से निकाल देते हैं। निकाल देते हैं ना। उनकी सास उनको इंसल्ट करके राज्य से निकाल देती है। हाँ, चरित्रहीन बता के निकाल देती। क्यों? कि पवन कुमार तो युद्ध पे गए थे, हैं? अब वो पवन कुमार युद्ध पे गए थे, उनको अंजना की बहुत याद आई। तो वो युद्ध से, बीच युद्ध में से लौट करके वापस आए, और फिर वापस चले गए। और किसको पता था? कि सिर्फ अंजना को, और अंजना के साथ जो उनकी सखी थी, सेविका थी, दो लोगों को पता था कि पवन कुमार आए हैं। बाकी किसी को पता ही नहीं था। वो तो रात में आए थे और सुबह उजाला होने के पहले तो चले भी गए थे। अब थोड़े समय बाद पता चला कि जो अंजना है, ये अंजना तो गर्भवती है। तो सब लोग उनके ऊपर शक करने लगे। क्या शक करने लगे? कि देखो ये कैसी है, ये चरित्रहीन है, ये तो कैरेक्टरलेस है, इसका पति यहाँ पर नहीं है, तो इसको गर्भ हो कैसे गया? जरूर इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ऐसी कुशीला स्त्री को, उल्टा स्त्री को तो क्या करना चाहिए? घर से भगा दो। तो उसकी बेइज्जती करके दिव्यांश क्या करा? अंजना को राज्य से निकाल दिया, भगा दिया। कैसी स्थिति में भगा दिया? कुछ देकर के भेजा होगा। क्यों? रामचंद्र जी क्या क्या लेकर निकले थे अयोध्या से? ज्यादा कुछ नहीं तो एक आध सूटकेस सामान तो होगा। रामचंद्र जी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था।
तो ये बता रहे हैं कि वर्तमान युग में तो लौकिक प्रवृत्ति रूपी निरूपण होता है। भाई भाई में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, ये कोई आज की बात नहीं है, ये चौथे काल में भी होती थी। ये तो एक मनुष्य लौकिक व्यक्ति है ना, लौकिक प्राणी है, सामाजिक व्यक्ति है, तो ये सब चीजें तो महान पुरुषों के जीवन में भी हुई है। तो वो ये सब कथाओं को पढ़ने से कनेक्ट होता है, कनेक्शन बैठता है कि हाँ ये तो उनके साथ भी होता है, ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। देखो पाप का उदय तो उनके जीवन में भी आया था। क्यों? महान पुरुष कोई बचे क्या पाप के उदय से? सुनो, आदिनाथ भगवान मुनि दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान का फैमिली बैकग्राउंड पता है सभी लोगों को। एक बेटे कामदेव, दूसरे बेटे चक्रवर्ती। बाहुबली कामदेव थे, भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड के राजा थे। और आदिनाथ गर्भ में नहीं आए थे, उसके पहले से रत्नों की वर्षा हुई थी। 15 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई। गर्भ में आने के बाद में स्वर्ग से देवों ने आकर के कल्याणक मनाया। सबको पूरी कहानी पता है ना। जन्म कल्याणक मना, हर साल उनका उत्सव होता था। उनके लिए भोजन कहाँ से आता था? अरम। आदिनाथ भगवान के लिए भोजन कहाँ से आता था? स्वर्ग से। स्वर्ग से, 5 स्टार होटल से नहीं, स्वर्ग से। और कपड़े, कपड़े, आभूषण कौन से पहनते थे वो? स्वर्ग से आते थे। समझ में आ रहा है? तो वो व्यक्ति का पुण्य कितना तेज होगा, तीर्थंकर का पुण्य कितना तेज होता है कि यहाँ के लोग तो उनकी व्यवस्था तक नहीं बना पाते, देव लोग उनकी व्यवस्था करके बनाते हैं। इतना होने के बाद भी, तीर्थंकर थे पहले, इतना होने के बाद भी 7 महीने तक आहार नहीं मिला। नहीं मिला ना 7 महीने तक आहार, अक्षय तृतीया पे फिर आहार हुआ था उनका। इससे अपने को क्या सीख मिलती है? क्योंकि वहां पे उन्होंने लिखा है कि वर्तमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से तुच्छ बुद्धि जीव भली भांति समझ जाते हैं। अब किसी व्यक्ति को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, किसी व्यक्ति की पहले तो बहुत बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति थी, अब उसकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है। तो उसको बोलेंगे बिल्कुल मत घबराओ, तुम आदिनाथ भगवान से मिलो। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और तुम्हारा तो क्या गया है, तुम्हारे तो 10 करोड़ रुपए गए बस। उनसे पूछो उनके पास क्या क्या था और कितना कुछ उनने छोड़ दिया था। और वो दुखी हुए थे क्या? कि नहीं, वो तो बिल्कुल दुखी नहीं हुए थे। तो फिर तुम क्यों दुखी होते हो? समझ में आया? तो ये वर्तमान योग बताता है अपने को। वर्तमान योग की एक एक घटना, एक एक किस्सा अपने जीवन से रिलेट होता है। पाप के उदय कैसा कैसा आया, पाप का उदय वो याद है कहानी, मैना सुंदरी की कथा। श्रीपाल को कोढ़ आ गया था, कोढ़ निकल गया था, है ना। सनत कुमार चक्रवर्ती इतने सुंदर, और बाद में कोढ़ निकल गया उनको, कितने वर्षों तक कोढ़ रहा। मदन भुवन सुंदरी की कथा अपन ने पढ़ी थी, है कि नहीं। और देखो वर्तमान योग में मैक्सिमम कथा है, सारी तो नहीं बोलूंगा, पर अधिकतर कथा है किन की होती है? राजाओं की होती है, राजकुमारों की, राजकुमारियों की होती है। और उनसे कम अगर कोई हुआ तो सेठ सेठानी की होती है। मतलब सेठ सेठानी, राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, इन लोगों तक पे, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, शलाका पुरुष, इन लोगों पर भी पाप के उदय आते हैं। रिदम, इसका मतलब, इसका मतलब कि तुम पे और हम पे आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम तो ये देखो कि उस पाप के उदय में उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने कैसे वो पाप के उदय को जीता, उन्होंने कैसे पुण्य के उदय में भी फूले नहीं। अपन पढ़ते हैं ना, हो कर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पढ़ते ना मेरी भावना में, कि सुख भी आया तो सुख में मग्न होकर के फूल नहीं गए एकदम कि देखो हमसे बड़ा कोई नहीं। तो पाप को उदय भी आया तो भी कोई बात नहीं। तो लौकिक प्रवृत्ति रूप निरूपण होने से वर्तमान योग को व्यक्ति बहुत इजीली समझ जाता है, क्योंकि वर्तमान योग में जो घटनाएं पढ़ने को मिलती है वो उसको अभी की ही घटी हुई घटनाओं से मिलती जुलती मिल जाती। तथा लोक में, देखो आगे, लोक में राजा दिक की
लोक में राजादिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। जो राजा आदि की कथाएं होती थी कि ये राजा थे, इसने युद्ध करा, इसने युद्ध करके उसको राजा को मार डाला और उसका राज्य जीत गया। कौन की कथा थी वो? सिकंदर की। सिकंदर वहां से आया, पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला, और अनेकों अनेकों राजाओं को मारते हुए उसने लगभग लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी। तो लोक में राजाओं की जितनी भी कहानियां मिलेगी, महान पुरुषों की जितनी मिलेगी, अब तो राजाओं की छोड़ो, अन्य मत में जो कथाएं मिलती है, कि इन्होंने इसके साथ युद्ध करा, वो वो देवी ने उसको ऐसा मार दिया, नरसंहार कर दिया, ऐसा ऐसा सब करा, तो उनकी कथाओं में तो पाप का ही पोषण मिलता है, पुण्य भी बहुत कम मिलता है। पुण्य तो, मोक्ष मार्ग तो छोड़ो, पुण्य भी बहुत कम मिलता है। थोड़ी बहुत दया दान वगैरह मिलता है, नहीं तो अधिकांश तो पाप का ही पोषण मिलता है। इन्होंने इससे युद्ध करा, इसने उसको जाके उसके कान भर दिए, फिर उसने इससे युद्ध करा, उसने उसका शील हरण कर लिया, और फिर यहाँ पर वो नारद जी ने आके इनको भिड़ा दिया, और ऐसी पाप पाप की कथाओं में पूरी कहानी खत्म। पर यहाँ पर जो महान पुरुषों की कथाएं है, वर्तमान युग में जो राजा वगैरह की भी कथाएं है, भले ही तीर्थंकर नहीं हो, भले ही मुनि दीक्षा भी नहीं ली हो, तो भी इनकी कथाओं का प्रयोजन एनी हाउ, जहां तहां एनी हाउ, पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाना है। महावीर भगवान की कथा पढ़ो, चाहे आदिनाथ की पढ़ो, चाहे रक्षाबंधन के 700 मुनि राजों की पढ़ो, चाहे पद्म पुराण पढ़ो, चाहे हरिवंश पुराण पढ़ो, इन सब कथाओं का प्रयोजन क्या है? कि आप पाप से छूटो और धर्म में लगो। दिव्यांश, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये प्रथमान योग उस व्यक्ति के लिए है जो कभी मंदिर भी नहीं गया होगा। उसको यही नहीं पता कि ये नमोकार मंत्र भी कुछ होता है। उसको इतना भी नहीं पता कि ये भगवान है और मुझे इनको ऐसे करना चाहिए, हो सकता है उसको नहीं पता। अब उस व्यक्ति को धर्म में लगना है, तो आप क्या करोगे? उसको घुमट सड़ पढ़ाओगे? क्या करोगे उसको? कि नहीं, हम उसको प्रथमान योग पढ़ा। प्रथम अनुयोग प्रथमान योग के नाम नहीं है। प्रथम, जो सबसे पहली स्टेज वाला व्यक्ति भी पढ़ सकता हो, समझ सकता हो, वो होता है प्रथमान योग। समझ में आ रहा है क्या? तो पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाना, इसलिए ये जो जीव है, ये कथाओं के लालच से प्रथमान योग को पढ़ते हैं, कथाओं के लालच से प्रथमान योग की कथाओं को सुनते हैं, है ना? और फिर क्या करते हैं? फिर पाप को बुरा जान करके और धर्म को भला जान करके धर्म में लग जाते हैं। यह प्रथमान योग का प्रयोजन है। पाप को बुरा जान करके और धर्म को भला जान करके धर्म में लगते हैं। पाप का फल मिला है कि नहीं? क्यों? प्रथमान योग पढ़ने से पता चला कि रावण ने एक पराई स्त्री के प्रति कुशील के भाव करे, करे थे कि नहीं? अरे हाँ कि ना? करे थे। क्या किया था? कि मेरी इतनी सारी हजारों हजारों रानियां हैं, पर सीता जैसी तो किसी में भी बात नहीं, जबकि सब विद्याधर थी, और ये तो भूमि गोत्री थे। मतलब अपनी भाषा में बात करें तो बिल्कुल ये जमीन के व्यक्ति, और वो बिल्कुल आसमान पे हो। विद्याधर मतलब जिसके पास कितनी सारी शक्तियां, कितनी सारी पावर्स होती है विद्याधरों के पास में, और भूमि गोत्रियों के पास तो कुछ भी नहीं होता है। तो भी सीता पर मोहित हो गए, और न जाने क्या क्या पाप कर दिए, इतनी मायाचारी करी, पर स्त्री की चोरी करी, और क्या करा? युद्ध लड़ा। देखो, पहले तो कुशील का पाप, फिर उसके बाद में मायाचारी से सीता को उठाया, छल से उठाया ना सीता को, वो ब्राह्मण का रूप बना करके चले गए और सीता को किडनैप करके ले गए। उसके बाद में क्रोध कषाय करी। और कौन? रावण कौन थे? रावण कोई चलता फिरता सड़क पर चलता व्यक्ति नहीं था। अभी की भाषा में बोले तो, हाँ, बहुत स्मार्ट व्यक्ति था, स्मार्ट। रावण इतने टैलेंटेड थे कि बाकी दूसरे कोई लोग उसके आगे लगते नहीं थे। और जिन धर्म का भक्त था, भगवान की भक्ति करता था, अपन ने पढ़ा था ना पद्म पुराण पे, अपने हाथों की नसों को निकाल करके भगवान की भक्ति करता था वो वीणा बजा के। अभी समझ में आ रहा है आपको कौन था रावण? कोई सड़क पे चलता ऐसा लड़का नहीं था। बहुत धर्मात्मा।
धार्मिक पर्वों में, अष्टानिका वगैरह में तो राज्य छोड़ देता था, तीर्थ यात्राओं पे चला जाता था रावण। सेनापति आते थे कि वो पड़ोस के राजा ने अपने पर हमला कर दिया, क्या करे कि तुमको जो करना हो सो करो, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। रावण का है ये बात बता रहा हूँ, रावण की। इतना धर्मात्मा था। पर स्त्री सेवन का भाव ने उसको क्या क्या पाप करने पे मजबूर कर दिया, है ना। क्रोध करा, इतने सारे सैनिकों की जान चली गई। अगली बात, मान कषाय कितनी खतरनाक, मान कषाय कितनी खतरनाक कि चलो ठीक है, हम सीता को तो राम को देने को तैयार है, पर ऐसे ही नहीं देंगे। अगर राम हमको युद्ध आकर के हमसे युद्ध करे और सीता को ले जाना चाहे तो हम उसके लिए तैयार, हम आगे होकर के सीता को नहीं देंगे। मान कषाय कितनी भयानक दिव्यांश। तो इन सब को बता करके हुआ क्या कि भैया ये बहुत पापी जीव था और पाप के फल में नरक चला गया। और नरक की स्थिति पढ़ी ना अपन ने पहली ढाल में, कितना मजा आता है नरक में। एसी कमरे होते हैं, क्यों, क्या क्या होता है नरक में, और प्ले स्टेशन वगैरह मिलते कि नहीं, रिदम कितने प्ले स्टेशन है नरक में, PS5 6 7 8 सब होंगे वहां पे, क्या क्या है। तिल तिल करे दे के खंड, हाँ, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, पूरा समुद्र भर का पानी पी जाए ना तो उसकी प्यास ना मिटे। और मिलता कितना है, एक बूंद पानी नहीं मिलता है। तो पढ़ एक न बूंद लहा है, तीन लोक को नाज जुखा। कितना अनाज दिव्यांश, पूरे सूरत का नहीं, पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का नहीं, तीन लोक में जहां जहां भी जितना जितना अनाज पैदा हो सकता है सब पैदा कर लो और जाकर के एक नारकी को खिला दो, तो भी उसकी भूख नहीं मिटे। और हम समझते हो तुम कितनी भूख लगती होगी उसको। और कितना खाने को मिलता है, एक सूखी रोटी बिना घी की जली हुई, क्या मिलता है उसको नरक में, एक दाना नसीब नहीं होता। काय का फल है, काय का फल है, पाप का फल, नरक। बहुत हिंसा का फल नरक, कुशील का फल नरक, मान कषाय नरक, निगोद तिर्यंच दुर्गति। कषाय और पाप कहाँ ले जाती है, कषाय और पाप करने वाला तो स्वर्ग में भी नहीं जाता। भगवान तो छोड़ो, स्वर्ग भी नसीब नहीं है उसको। जो जीव कषाय करता है, पाप करता है, उसको स्वर्ग भी नहीं मिलता है, वो मनुष्य भी नहीं बनता है, वो कहाँ जाता है, नरक तिर्यंच। तिर्यंचों की स्थिति कल एक कहानी बताई थी ना मैंने आपको। वो बैल के कंधे पे कितना सारा उसने वजन लादा, पहले तो उसको खूब लाड़ प्यार कर रहा था क्योंकि उसको चढ़ाई चढ़नी थी, और जैसे ही चढ़ाई चढ़नी शुरू करी, चाबुक 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 मारे उसको। ऐसी स्थिति तिर्यंच की थी। तो ये पाप का फल में ऐसी दुर्दशा होती है, ये प्रथमान योग बता रहा है। और हम तो प्रथमान योग पढ़ करके अपन क्या करें, अपन तो अपनी बात करो, रावण का तो जो हुआ सो हुआ, है ना। और रावण का तो जो होना है वो हो भी जाएगा, रावण भगवान भी बन जाएंगे, है ना। करेक्शन कर लेना, वो तीन चार भाव जितने भाव में भी बने, वो तो भगवान भी बन जाएंगे भैया। तुम तो, तुम्हारी और हमारी बताओ, अपन लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन, कि उनसे शिक्षा लेंगे, जैसा कुशील करके वो पापों को करके नरक में गया, हम तो ऐसे कुशील से दूर से ही हाथ जोड़ेंगे भैया, अपने को ऐसा पाप नहीं करना। क्यों एकदम तैयार हो नरक में डंडे खाने के लिए, हम्म, कितने लोग तैयार है बताओ दिव्यांश, भूखे रहने के लिए तैयार हो, कम से कम 10,000 साल, अधिक से अधिक 33 साल। कितने लोग तैयार है, और हम गर्मी ठंड सहन करने के लिए तैयार हो आप लोग, तो आप बिल्कुल नरक में जाओ, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल जाइए। और अगर इतने भयानक पाप के उदय नहीं चाहिए तो कृपया पाप नहीं कीजिए। देखो क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है पुण्य का उदय, पुण्य करता नहीं है। पाप का उदय कोई नहीं चाहता है और पाप छोड़ता कोई नहीं है। क्या बोला, और हम, ऐसा कोई भी नहीं है जो पुण्य का उदय नहीं चाहता, हर कोई चाहता है मेरा खूब सम्मान हो, सब मेरे से बहुत अच्छे से बोले, सब मेरी खूब इज्जत करे, मेरे पास में खूब पैसा हो, मेरे पास में खूब गाड़ी हो, मेरे पास में खूब नौकर चाकर हो, सब मेरी बात एक बार में मान ले। पुण्य का उदय तो सब चाहते हैं,
आप किसी की बात एक बार में मानते हो? हम्म? जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हो, ऐसा व्यवहार अगर आप दूसरों से करो तो आपके साथ में होगा। और आप दूसरों से तो वैसा व्यवहार ना करो और उम्मीद करो कि दूसरे हमसे ऐसा व्यवहार करें, तो वो तो संभव नहीं। तुम भगवान की नहीं मानो और चाहो कि सब तुम्हारी माने, ऐसा संभव नहीं है। पाप छोड़े बिना पुण्य का फल नहीं मिलता, और पुण्य भी छोड़े बिना मोक्ष का सुख नहीं मिलता। यहाँ तो प्रथमा योग में तो ऐसा बता रहे हैं कि भैया तू पाप तो छोड़, कम से कम पुण्य तो तेरा आगे जाके छूट जाएगा। पाप तो छोड़। पाप छोड़ेगा, मंदिर में आएगा, स्वाध्याय करेगा, अभिषेक पूजन करेगा, मुनिराज के पास जाएगा, तू समय तो निकाल। 24 घंटे पाप में लगा हुआ है तो तू अपने आप के लिए समय कब निकालेगा? धर्म में कब लगेगा? इसलिए वर्तमान योग में भले तू कहानी सुनने के लिए आओ, क्या लिख रहे वो, भले ही वो जीव कथाओं के लालच से आधा है, कथाएं पढ़ने सुनने के लिए आ रहा है, पर उसको सिर्फ एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इतना सुना करके घर नहीं भेजा। सुनी कि नहीं बचपन में ऐसी कहानियां? मम्मी ने सुनाई होगी तुम्हारी। एक था राजा, एक थी रानी, फिर उन राजा ने ऐसा करा, रानी ने ऐसा करा, बाद में दोनों की शादी हो गई। फिर एक का राजकुमार, एक की राजकुमारी, राजा युद्ध लड़ने गया और युद्ध में ही वो टाटा बाय बाय बोल के चला गया। कहानी खत्म, पैसा हजम। सुनी ऐसी बहुत सारी कहानियां अपन ने। तो पर इन कहानियों से कोई सार नहीं निकला। ये कहानियां सुनने सुनाने के लिए बहुत अच्छी लग सकती है, पर इनसे कुछ सार नहीं निकला। इसलिए वर्तमान योग के माध्यम से तुमको कहानी अच्छी लगती है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम खूब कहानियां पढ़ो। बहुत सारे शास्त्र है वर्तमान योग के। तुम पूरे जीवन भर भी पढ़ते जाओगे ना, तो भी तुमको कम पड़ जाएंगे, इतनी कथाएं मिल जाएंगी। तुम पढ़ो तो सही, पर उनको पढ़ करके धर्म में लगो। और आप धर्म में लगोगे क्योंकि जैन वर्तमान योग, जैन कथाएं लिखी ही इस हिसाब से जाती है कि व्यक्ति